लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 29 मार्च ये तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे मोड़ की गवाह है जब सिनेमा के पर्दे से उतरकर एक अभिनेता ने सीधे जनता के दिलों और सत्ता के गलियारों तक अपनी पहचान बनाई। साल 1982 में आज ही के दिन एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। ये केवल एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और जन भावनाओं के उभार की एक बड़ी कहानी थी। उस दौर में भारतीय राजनीति पर राष्ट्रीय दलों का दबदबा था, लेकिन दक्षिण भारत, खासकर आंध्र प्रदेश में एक अलग तरह की बेचैनी पनप रही थी। लोगों को लगने लगा था कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके क्षेत्रीय हितों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में एनटी रामाराव ने राजनीति में कदम रखा। एनटी रामाराव एक ऐसा नाम जो पहले से ही तेलुगु सिनेमा का सुपरस्टार बन चुका था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में भगवान राम, कृष्ण और अन्य पौराणिक पात्रों की भूमिकाएं निभाकर लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। जनता उन्हें केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक आदर्श और प्रेरणा के रूप में देखने लगी थी। यही लोकप्रियता आगे चलकर उनकी राजनीतिक ताकत बनी। जब उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की, तो उनका मुख्य उद्देश्य था तेलुगु आत्मगौरव को पुनर्स्थापित करना। उन्होंने ये संदेश दिया कि आंध्र प्रदेश के लोगों को अपने अधिकारों और पहचान के लिए खुद खड़ा होना होगा। उनका नारा था, तेलुगु व्यक्ति को गर्व करना चाहिए। ये एक ऐसा विचार था जिसने आम जनता को गहराई से प्रभावित किया। कुछ ही महीनों में पार्टी ने व्यापक जन समर्थन हासिल कर लिया। एनटी रामाराव ने पूरे राज्य में यात्रा की, लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को समझा। उनकी शैली पारंपरिक राजनीति से अलग थी। वो सीधे जनता के बीच जाते, उनकी भाषा में बात करते और उनकी भावनाओं से जुड़ते। इसका असर 1983 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में साफ दिखाई दिया। महज 9 महीने पहले बनी तेलुगु देशम पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और एनटी रामाराव राज्य के मुख्यमंत्री बने। ये भारतीय राजनीति में एक अनोखा उदाहरण था, जहां एक क्षेत्रीय पार्टी ने इतनी जल्दी सत्ता हासिल कर ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई जनहितकारी योजनाएं शुरू की। उन्होंने गरीबों के लिए सस्ते राशन की योजना लागू की, महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के प्रयास किए और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। उनकी सरकार ने दिखाया कि क्षेत्रीय नेतृत्व भी प्रभावी और निर्णायक हो सकता है। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा भी दी। इसके बाद देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने अपने राज्यों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। ये बदलाव भारतीय लोकतंत्र को और अधिक विविध और प्रातिनिधिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि राजनीति का सफर हमेशा आसान नहीं होता। एनटी रामाराव को भी कई राजनीतिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। सत्ता में बदलाव, आंतरिक चुनौतियां और विरोधियों के साथ संघर्ष, इन सब के बीच उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। उनका व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली आज भी आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक प्रेरणा के रूप में देखी जाती है। आज तेलुगु देशम पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक बन चुकी है। एक ऐसी विचारधारा जो क्षेत्रीय अस्मिता, विकास और जनसेवा पर आधारित है। समय के साथ पार्टी ने कई बदलाव देखे हैं, लेकिन इसकी नींव में वही मूल भावना आज भी मौजूद है जो 1982 में रखी गई थी। 29 मार्च का ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में हर आवाज की अहमियत होती है। ये दिन उस विश्वास का प्रतीक है कि एक व्यक्ति का संकल्प अगर जनता का समर्थन मिल जाए तो इतिहास बदल सकता है। और अंत में यही संदेश उभरता है कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का एक जरिया भी है। एनटी रामाराव ने साबित किया कि अगर नेतृत्व में ईमानदारी, दूरदृष्टि और जनता के प्रति समर्पण हो तो बदलाव संभव है। क्योंकि जब जनता अपनी पहचान और अधिकारों के लिए जागती है, तो एक नई राजनीति जन्म लेती है और उसी से बनता है एक नया इतिहास। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।